हाँ तो प्यारे बच्चों, देखिए अभी आपको हम क्या समझा चुके हैं कि कंज्यूमर क्या होता है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होता है और तृतीयक तीसरा कंज्यूमर क्या होता है। ये आपको पूरा क्लियर करा दिया, खत्म कर दिया। अब इसी कंज्यूमर में प्राइमरी, सेकेंडरी और तृतीयक कंज्यूमर में देखिए फूड वेब भी आया और फूड चेन भी आया। देखिए अभी आपके माइंड में ये कंफ्यूजिंग होगा कि फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है। इसी कंफ्यूजन को अब भी हाल हम यहाँ पर दूर कर देंगे। तो देखिए सुनिए, देखिए अब आपके माइंड में क्या सवाल है कि फूड चेन क्या होता है। हाँ मैडम बताइए फूड चेन क्या होता है। देखिए फूड का मतलब क्या होता है, खाना, जो भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। और चेन का मतलब क्या होता है, एक लंबा सा धागा, एक लंबा सा धागा। चेन का मतलब ये क्या हो गया, एक लंबा धागा। तो फूड यानी खाना और चेन मतलब धागा। अब फूड चेन ये है क्या। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है क्या है फूड चेन, क्या है बताइए, क्या है क्या बताइए। तो देखिए जैसे मान लीजिए घास है ना। मान लो आपके माइंड में एक इमेजिन करो कि एक बहुत बड़ा जंगल है और जंगल में जमीन पे क्या होता है, घास ही तो होती है, कुछ और थोड़ी ना होता है। तो जमीन पे क्या है, घास है। और उस घास को खरगोश आकर खाता है। घास को कौन आकर खाता है, चलो मान लो हिरण आके खाती है। घास को कौन खा रही है, हिरण। ठीक है, तो हिरण ने किसको खाया, घास को। और घास काय में आती है, कंज्यूमर में। और हिरण काय में आता है, प्राइमरी कंज्यूमर में। अब हिरण को कौन खाता है, शेर। शेर किसको खाता है, हिरण को। ठीक है, अब शेर को कौन खाता है, बाज। अब जाहिर सी बात है ना, अगर बाज शेर को नहीं खाएगा तो हमारे जो धरती का संतुलन है वो बिगड़ जाएगा। अगर मान लो पूरी धरती पर शेर ही शेर इकट्ठा हो जाए, शेर की जनसंख्या बढ़ जाए, अगर शेर ना मरे तो हमारे धरती पर जीना मुश्किल हो जाएगा। जैसे हमारे धरती पर डायनासोर आए थे जिनका खात्मा होना ही बहुत मुश्किल हो गया था। तो हम लोगों जी पा रहे थे, हम लोगों का तो बिल्कुल खत्म हो गया था, इंसान तो रह ही नहीं गए थे। ठीक है, तो पृथ्वी का संतुलन बनाए रखने के लिए बाज का होना जरूरी है, क्योंकि बाज किसको खाता है, शेर को। ठीक है, तो एक जंगल में घास है और घास को कौन खा दिया, हिरण। हिरण हिरण घास को खा रहा है और उधर से क्या कौन आ गया, शेर। अब शेर आया और शेर ने आके किसको खा लिया, हिरण को। शेर ने किसको खा लिया, हिरण को। अब ऊपर से आया बाज और बाज को किसने खा लिया, शेर ने। बाज को किसने खा लिया, शेर ने। तो यही एक प्रकार की क्या बन गई, फूड एक चेन, कि घास कौन खाएगा, हिरण। हिरण को कौन खाएगा, शेर। शेर को कौन खाएगा, बाज। तो ये क्या हो गई, एक चेन। मतलब खाना केवल एक रास्ते से आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, केवल एक रास्ते से। तो एक रास्ते से खाना अगर आता है तो वो क्या हो जाती है, एक प्रकार की चेन, एक लंबी सी चेन। क्यों, क्योंकि खाना भैया एक रास्ते से आ रहा है ना। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन है बताइए फूड चेन क्या है, तो कहना कि जब खाना सिर्फ एक ही रास्ते से आए, यानी घास को केवल हिरण खाए, हिरण को शेर खाए और शेर को बाज खाए, तो वो क्या हो जाता है, एक प्रकार की फूड की चेन, क्योंकि खाना कहाँ से आ रहा है, एक ही रास्ते से आ रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए फूड वेब क्या है। देखिए फूड का मतलब क्या होता है, खाना। और वेब का मतलब होता है एक जाल, एक लंबा सा जाल। आप बोलोगे जाल मतलब कैसे। देखिए जाल का मतलब वो नहीं कि हम किसी जानवर को पकड़ने के लिए उसके ऊपर डालते हैं जाल, वो जाल नहीं। जैसे मान लो उसी जंगल में है ना, देखिए घास है। अब घास को ही खरगोश भी खाता है, ठीक है, आपने सुना होगा। और हिरण भी किसको खाती है, घास को। तो देखिए घास जो कंज्यूमर में आता है और प्राइमरी कंज्यूमर में खरगोश भी खा रहा है, हिरण भी खा रहा है ना। घास को तो दो जने खा रहे हैं। अब जो शेर है ना, ये शेर हिरण को खाता है। अब शेर के पास दूसरा ऑप्शन है कि शेर खरगोश को भी खा सकता है। भेड़िया ये हिरण को भी खा सकता है और खरगोश को भी खा सकता है, भेड़िया। ओ माय गॉड, ठीक है। तो भेड़िया खरगोश को भी खाएगा और हिरण को भी खाएगा। तो जब इनके पास में, शेर के पास में और भेड़िया के पास में खाने के कई सारे रास्ते, मतलब खाना हर रास्ते से आ रहा है, ठीक है, इधर से भी आ रहा, इधर से भी आ रहा है। तो जब खाने के कई सारे रास्ते आते हैं ना, तो वो हो जाती है एक प्रकार की फूड की वेब, यानी खाने का जाल। कि अगर मेरे पास खाने के लिए, अगर शेर के पास खाने के लिए खरगोश नहीं है तो वो हिरण खाएगा। भेड़िए के पास में अगर हिरण खाने के लिए नहीं है तो वो खरगोश खाएगा। सोच लीजिए या मान लीजिए कि अगर शेर के पास में और भेड़िए के पास में खरगोश भी नहीं हो और हिरण भी नहीं हो खाने के लिए, तो वो क्या खाएंगे। तो याद रखना कि वो किसी और जानवर को खाएंगे, भूखे नहीं मरेंगे, है ना। अधिकतर क्या होता है कि हमारे धरती पर केवल और केवल फूड वेब ही चलता है, यानी खाने का जाल, है ना। आप इंसान हो, मैं भी इंसान हूँ, जानवर हो। ये क्या करते हैं, अगर इनको हिरण नहीं मिला तो खरगोश खाएंगे, खरगोश नहीं मिला तो गाय खा जाएंगे, गाय नहीं मिली तो बकरी खा जाएंगे। तो ये फूड वेब में ही आते हैं,
ठीक है। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं ना, ये फूड वेब में ही आते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, किसी और अन्य जीव को शिकार करके खा जाते हैं, ठीक है ना। तो फूड वेब में कौन आ गया कि जो खाने के, फूड वेब में खाना कई रास्तों से आता है, तो वो क्या है, खाने का एक प्रकार का जाल। क्योंकि शेर खरगोश खाएगा, शेर को अगर खरगोश नहीं मिला हिरण को खा जाएगा, अगर शेर को हिरण नहीं मिली तो बकरी को खा जाएगा, अगर शेर को बकरी भी नहीं मिली तो शेर क्या करेगा, गाय को खा जाएगा। तो ये कई सारे रास्ते खाने के, किसके खाने, शेर के खाने और भेड़िए के खाने, कई सारे रास्ते, उसके लिए खाना कई रास्तों से आएगा। तो वो क्या है, फूड वेब यानी खाने का एक जाल। अब देखिए बाज, अब बाज किसको खाता है, शेर को। अगर बाज के पास शेर खाने को ना हो तो बाज किसको खाएगा, भेड़िए को। अगर बाज के पास में भेड़िया भी नहीं है तो बाज फिर कबूतर को खाता है, किसको खाता है, कबूतर को खाएगा, है ना, चिड़िया को खाएगा, मिट्ठू को खाएगा, कौन, बाज। क्योंकि बाज तो भैया आसमान में ऐसे ऐसे करके पंख फैला के आसमान में उड़ता है ना, सही है कि नहीं। तो बाज क्या करेगा, फिर कबूतर को खाएगा। अगर भूखा तो नहीं मरेगा, बाज क्या है, भूखा तो मर नहीं सकता, ठीक है। तो इसके पास क्या, खाने के कई सारे रास्ते, खाना कई रास्तों से आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, फूड की वेब यानी खाने का जाल। लेकिन अगर बाज के पास में खाना एक ही रास्ते से आ रहा है, यानी बाज सिर्फ शेर को खाएगा, तो वो होता है फूड चेन, ठीक है। लेकिन अभी इस समय में हमारे पास फूड चेन नहीं है, हम भी कई सारे खाने के रास्ते हमारे पास में है। जैसे मान लीजिए मैं इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, मान लो एक राजू को लेते हैं, किसको ले लेते हैं, राजू को। ये कौन है, राजू, क्या है इसका नाम, राजू। अब मान लो राजू क्या करता है, दाल खाता है, ठीक है, और राजू क्या करता है, चावल को भी खाता है ना। राजू दाल भी खा रहा है, चावल भी खा रहा है। अब राजू के पास में क्या है, सिर्फ एक ही रास्ता है खाने का, खाने आने का रास्ता कितना हो गया, एक रास्ता ही खाने आने का, है ना, सिर्फ दाल और चावल, है ना, एक रास्ता है। तो ये काय में आ गया राजू, फूड की चेन में, काय में आ गया, फूड चेन में। क्यों, क्योंकि बेचारे के पास में खाने का तो एक ही रास्ता है ना, खाना कहाँ से आ रहा है, एक रास्ते से, केवल दाल चावल। डेली राजू दाल चावल ही खाता है। लेकिन यही राजू क्या करेगा, कभी दाल चावल खाएगा, है ना, और कभी कभी सब्जी रोटी खाएगा, ठीक है, कभी क्या करेगा, सब्जी रोटी खा लेगा, ठीक है, कभी कभी दही चावल खा लेगा, है ना, और कभी कभी फल फ्रूट भी खा लेगा। कौन, राजू, है ना। ये कौन है, राजू है। क्या नाम है इसका बेटा, राजू। राजू, हेरा फेरी मूवी में देखा था ना, एक था राजू, है ना। तो ये राजू क्या करेगा, दाल चावल खाएगा, कभी सब्जी रोटी खाएगा, कभी फल फ्रूट खाएगा, कभी दही चावल खाएगा, है ना। तो इसके पास में खाने के कई सारे ऑप्शन है, मतलब इसके पास ना खाना कई रास्तों से आ रही है। अगर दाल चावल नहीं है तो सब्जी रोटी खा लो, सब्जी रोटी नहीं है तो दही चावल खा लो। तो रास्ते, कई रास्तों से क्या आ रही है, खाना, है ना। तो ये काय में आ गया, फूड वेब में, फूड की वेब यानी खाने के जाल में आ गया, काय में आ गया, खाने के जाल में। तो राजू अगर डेली एक ही रास्ता खाने का रहेगा, यानी दाल चावल डेली खा रहा है, एक रास्ते से ही खाना आ रहा है, तो वो फूड चेन में आता है। लेकिन राजू के कने, है ना, अगर दाल चावल भी खाने के लिए आ रहे हैं, है ना, एक रास्ते से सब्जी रोटी आ रही है, एक रास्ते से फल फ्रूट आ रहा है, तो खाने के कई सारे रास्ते और कई रास्तों से खाना आ रहा है, तो वो काय में आ गया, फूड की वेब में, काय में आ गया, फूड यानी खाने के जाल में। समझे आप कि क्या होता है, क्या कहते हैं, फूड चेन, और क्या होता है, फूड वेब। कि अगर फूड चेन है तो खाना केवल एक रास्ते से आएगा, है ना। तो घास को केवल हिरण खाएगा, हिरण को शेर खाएगा, शेर को बाज खा लेगा, तो ये क्या हो गया, खाना एक रास्ते से आ रहा है तो फूड चेन। लेकिन अगर खाना कई रास्तों से आ गया तो क्या हो गया, फूड वेब, यानी कि खरगोश घास को भी खा लेगा, है ना, हिरण भी घास खा सकता है, ठीक है, शेर खरगोश भी खा सकता है। अगर शेर के पास खरगोश खाने के लिए नहीं है तो वह हिरण खा लेगा, ठीक है ना। और अगर ये दोनों नहीं है तो कोई और अन्य जीव को शिकार करके खा जाएगा, समझ रहे ना। बाज भी अगर शेर नहीं है तो भेड़िए को खाएगा, और अगर दोनों ही नहीं है तो अन्य किसी और जीव को शिकार करके खा जाते हैं। तो ये बाज, तो ये काय में आ जाते हैं, फूड चेन में, फूड वेब में। तो फूड चेन क्या हो गया, एक रास्ता, है ना, खाने का आने का सिर्फ कितना रास्ता, एक रास्ता फूड चेन में। और फूड वेब में कई रास्ते, यानी खाने का जाल, खाने के आने के कई सारे रास्ते, तो काय में आ गया, फूड वेब में। आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से कि फूड चेन क्या होता है और फूड वेब क्या होता है। चेन मतलब एक धागा, खाने के आने का एक रास्ता, और फूड वेब यानी खाने का जाल, कि खाने का आने के कई सारे, ढेर सारे रास्ते, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, चारों तरफ से खाना आ रहा है, तो क्या हो गया, फूड जाल। समझ गए आप लोग, अब आगे समझते हैं।